नमस्कार साथियों मेरा नाम विनय है और आज मैं आपको ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूं साथियों। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक नाम सुनने में आया होगा, जिंदल फैमिली। एक गाना भी इस पे बना था कि के जिंदल के ब्याह राखी। एक हरियाणवी कलाकार ने ऐसा कुछ गाना बनाया था। जिंदल फैमिली बहुत ही बड़ी उद्योगपति फैमिली है। जिंदलों के जैसे जिंदल पाइप है, जिंदल स्टील है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और राजनीति के अंदर भी इनका हाथ रहता है। साथियों मैं आपको बताता हूँ चलूंगा। बीजेपी, अब पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट के लिए नवीन जिंदल, जो कि पूर्व सांसद कांग्रेस से रह चुकी हैं, इनकी वाइफ है सालू जिंदल। सालू जिंदल की बस हाँ की वेट कर रही है बीजेपी कि इनको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जाए साथियों। और साथियों एक चीज बता देता हूं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका तो ये तक मानना है कि जिताऊ उम्मीदवार पर हम मोहर लगाएंगे। जिताऊ उम्मीदवार उनकी नजरों में सालू जिंदल है साथियों। अभी कुरुक्षेत्र की अपडेट की बात करें, कुरुक्षेत्र के अंदर एक जिंदल हाउस है और एक करनाल के अंदर जिंदल हाउस है। उनके अंदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है साथियों। साफ सफाई का काम शुरू वहां हो चुका है साथियों। और एक चीज मैं आपके साथ जोड़ता हुआ चलूंगा, नवीन जिंदल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, नवीन जिंदल 2019 के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी उम्मीदवार बनाने का पूरा सिस्टम सेट कर दिया था कांग्रेस ने। एंड टाइम पे वो पीछे हट गए, पीछे पांव खींच लिया। पता नहीं क्यों, किस लिए। ये जो नेता होते हैं वो लगता है पता नहीं नेता किस नजरिए से अपने क्योंकि देखो वोट तो जनता से लेना है, जनता उन्हें जनता जनार्दन कहते हैं। लेकिन उन्होंने पांव पीछे खींच लिया कांग्रेस से, फिर शायद बीजेपी में चले गए। उसके बाद मैं बता देता हूं, आनन फानन में कांग्रेस ने निर्मल सिंह को वहां उम्मीदवारी के लिए उतारना पड़ा था लोकसभा कुरुक्षेत्र से। और साथियों मैं आपको बता देता हूं, सालू जिंदल को फिलहाल उम्मीदवार की दौड़ में सबसे पहले भाजपा की लिस्ट में सबसे पहला नाम सालू जिंदल का है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। और साथियों मैं एक चीज और बताता हुआ चलूंगा यहाँ से, पिछले 5 साल के अंदर जिंदल फैमिली ने कोई भी बड़ा प्रोग्राम, बड़ी जनसभा, कुछ इस तरीके का कुरुक्षेत्र या करनाल या हिसार या हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम नहीं करवाया है साथियों। बड़ी बात है ये नेताओं के लिए। जब भी चुनाव पास में आते हैं तो ये लोग आकर वोट मांगने का काम करते हैं और वोट मांगते हैं। कई बार किसी का फैक्टर काम कर जाता है, किसी का ट्रैक्टर काम कर जाता है, किसी का टेम्पू काम कर जाता है, लेकिन जीतता वही है जिसको ज्यादा वोट मिलता है। काम करे या ना करे वो आने वाला समय ही बताता है। लेकिन साथियों कम से कम जनता के अंदर तो नेता को रहना चाहिए, हकों के बारे में तो बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। चलिए मैं आपको एक चीज और सालू जिंदल की आपसे शेयर करता हूं। जिंदल लुधियाना से हैं बेसिकली। 1970 में इनका जन्म हुआ था और ओसवाल, आप देखते हैं ओसवाल के पाइप इस तरीके का आता है, उनका एक बिजनेस है। बहुत बड़े उद्योगपति हैं लुधियाना से। ओसवाल फैमिली से सालू जिंदल आते हैं और सोशल वर्क में बहुत ज्यादा हाथ रखते हैं। ये वाइस चांसलर हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के। और साथ में आपको बता दें ये फ्लैग फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी हैं जी सालू जिंदल जी। और मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे नृत्यिका हैं, मतलब बहुत अच्छा नृत्य का इन्होंने, उत्तम क्वालिटी का नृत्य इन्होंने सीखा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, इस तरह की कला इनको बहुत अच्छे से आती है। भाजपा की पहली पसंद नवीन जिंदल और सालू जिंदल है साथियों। अब बात कर लेते हैं सालू जिंदल की। सालू जिंदल दो बातों के कारण कुरुक्षेत्र लोकसभा में आगे चल रही है साथियों। क्या क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली वजह क्या है।
सालू जिंदल का नाम दो वजह से आगे है साथियों। पहली वजह, बीजेपी की हरियाणा इकाई ने कुरुक्षेत्र सीट से नायाब सैनी का नाम ही कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया था। स्टेट इकाई की इतनी पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन दिल्ली हाई कमान ने अचानक खट्टर को हटाकर नायाब सैनी को सीएम मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। इसी वजह से हरियाणा भाजपा के समीकरण बिगड़ गए। सही सही कसर विरोधियों ने पूरी कर दी। इसमें आम आदमी पार्टी आप से कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता को टिकट दे दिया गया और यहीं से इनेलो अभय सिंह चौटाला खुद कुरुक्षेत्र के मैदान में कूद गए हैं और सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला ने ताल ठोकने के बाद कुरुक्षेत्र सपोर्ट के लिए कास्ट समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं। ऐसे भाजपा के राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि यहाँ से वैश्य समाज या बढ़िया समाज का ही कोई उतरना चाहिए, जिससे हमारी ये सीट, जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र सीट से पुराना जुड़ाव रहा साथियों। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र टिकट पर यहीं से लगातार दो बार, मतलब 2004 और 2009 के अंदर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं साथियों। और इससे पहले उनके पिता स्वर्गवासी ओम प्रकाश ओपी जिंदल जी चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर यहां से 1996 में जीत हासिल कर चुके हैं साथियों। भाजपा के राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि सारा जोड़ तोड़ मिलाकर सालू जिंदल यहां से सीट निकाल सकती है साथियों। और साथियों, अगर बात करें कितने जिलों को कवर करती है ये कुरुक्षेत्र लोकसभा, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। 3 जिलों में फैली हुई है कुरुक्षेत्र लोकसभा, जिसके अंदर आते हैं यमुनानगर जिले के रादौर विधानसभा सीट आती है, कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहवा सीट इसके अंदर आती है साथियों। और कुरुक्षेत्र जिले की कलैत, कैथल और पूंडरी सीट इसके अंदर आती है साथियों। कुरुक्षेत्र लोकसभा का जातीय समीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, क्योंकि जातियां बहुत मायने रखती हैं। आज के टाइम में जो जातियों का समीकरण सरकारें बनाते हुए चल रही हैं, उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा आंकड़ों के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा का जातीय समीकरण मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा वोटर यहाँ जाट वोटर है साथियों। जाट मतदाता यहाँ से 14% है। जट सिख यहाँ पर 4% है। सैनी यहाँ पर 8% है। ब्राह्मण यहाँ पर 8% है। पंजाबी 6%, अग्रवाल 5% है। रोड बिरादरी यहाँ पर 3% है। ओबीसी में सैनी 8% है। सिख सैनी 2.3% है। कंबोज यहाँ पर 1.15% है। कंबोज सिख 1.15% है। जातीय वोटरों के ये आंकड़े अनुमानित हैं, थोड़ा बहुत अंतर संभव हो सकता है। एक कैलाशो सैनी को छोड़कर सारे सांसद बाहर ही हैं साथियों। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जितने भी सांसद यहाँ पर जीते हैं, यहाँ पर हारे हैं, मोस्टली बाहर के। कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से हैं। प्रोफेसर कैलाशो सैनी इनेलो टिकट से 1998 से 1999 कुरुक्षेत्र की लगातार 2 बार, 1998 2 बार सांसद बनी है। कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र में ही प्रतापगढ़ की रहने वाली है। वह कांग्रेस और फिर भाजपा में शामिल हुई। वर्ष 2004 और 2009 के अंदर नवीन जिंदल कांग्रेस की टिकट पर जीते। वह मूलतः हिसार से हैं। 2014 के अंदर भाजपा के राजकुमार सैनी सांसद बने। वो अंबाला के छोटी रसूर गांव के निवासी हैं। 2019 के अंदर भाजपा के नायाब सैनी जीते। वह मूलतः अंबाला जिले के रहने वाले, नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता की बात करें, जींद डिस्ट्रिक्ट के सामड़ो गांव के रहने वाले हैं।
इनेलो की बात करें तो अभय सिंह चौटाला सिरसा जिले के रहने वाले हैं, पैतृक गांव जिनका चौटाला है। तो साथियों, आपका इस बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? विचार साझा करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो साथियों, जिससे विभिन्न प्रकार की लोकसभा की जानकारियां आपको मिल सके। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों को।